आज से 2400 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई ये एक नगरीय तथा आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल इसलिए क्योंकि इस सभ्यता के बारे में लिखित जानकारी बहुत ही ज़्यादा कम उपलब्ध है और जो भी उपलब्ध है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दजला फरात नदी के किनारे विकसित मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित है, जो भारत और पाकिस्तान के से होकर बहती है। इसके मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग कहे जाते हैं। द्रविड़ वो जो भारत के लगभग दक्षिण में रहते हैं, या पूरे भारत में भी कहा जा सकता है। भूमध्य सागरीय तो भूमध्य सागर जो अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है और टर्की, सीरिया इत्यादि देशों से लगा हुआ है, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के बारे में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और सबसे पहला स्थल हड़प्पा ये 1921 में खोजा गया रावी नदी के किनारे। राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की। ये राखलदास बनर्जी की तस्वीर है और ये राय बहादुर दयाराम साहनी की तस्वीर है। विस्तार के बारे में बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत तथा पाकिस्तान के संदर्भ में सबसे उत्तर में स्थित मांदा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, वहाँ से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे है। वहाँ से लेकर पश्चिम के सुतकांगे डोर बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान में है। नक्शे की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब कुछ इस तरह से, जहाँ पर ये जो है आलमगीरपुर मेरठ का स्थान है, ये मांदा जम्मू कश्मीर का स्थान है, ये सुतकांगे डोर बलूचिस्तान का स्थान है और ये दाइमाबाद महाराष्ट्र का स्थान है। नक्शे के साथ अगर आप देखें तो सुतकांगे डोर पाकिस्तान के भी लगभग पश्चिम दक्षिण में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे है, और दाइमाबाद जो नर्मदा नदी के नीचे और गोदावरी नदी के पास स्थित है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर जो गंगा यमुना के लगभग दोआब रीजन के पास और इसी के एक सहायक नदी के पास है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है जिसमें 6 प्रमुख नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी तथा कालीबंगन। लिपि इसकी बात करें तो ये भाव चित्रात्मक लिपि का संयोजन करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो शब्द हैं वो कुछ इस प्रकार से मिले हैं, लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिखावट थी वो दाएं से बाएं की ओर उर्दू की भांति लिखी जाती थी। अपठनीय होने के कारण ही इसे आद्य ऐतिहासिक काल की दृष्टि से बोला जाता है। ये कुछ स्कल्पचर मिले हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिखावट के नमूने प्राप्त हुए हैं। इन्हीं से अंदाज़ा लगाया गया है कि लिखावट बाएं से दाएं लिखी जाती होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल, उनके खोजकर्ता तथा वर्ष। हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज हुई, दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में इसे खोजा, जो आज के समय पाकिस्तान के मोंटागोमरी जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। लरकाना ज़िला कई बार पूछा गया है किस लिए प्रसिद्ध है। चुनहोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में खोजा गया, जो आज के समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल तथा बीके थापर द्वारा खोजा गया, जो 1953 में खोजा गया, आज के समय में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। कोट दीजी जो सिंधु नदी के किनारे फजल अहमद द्वारा 1953 में खोजा गया,
ये सिंधु नदी के सिंधु प्रांत में पाकिस्तान के खैरपुर स्थान पर है। रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 और 56 के मध्य खोजा। ये पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने 1955 और फिर बाद में इसके कुछ अवशेष 1962 में भी प्राप्त हुए। ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 में। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है और यही सबसे पूर्वी स्थान भी है। सुतकांगेडोर जो दासक नदी के किनारे है, ऑरेंज स्टाइल तथा जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज 1927 और 1962 में हुई। पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। बनमाली रंगोई नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में खोजा गया। ये हरियाणा के हिसार जिला में है। धौलावीरा जो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 के दशक में खोजा गया, ये गुजरात के कच्छ जिला में है। हालांकि मार्च 2022 में उत्तराखंड के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की पहल द्वारा उत्तरकाशी जिले में यमुना घाटी से देवल गांव में पाषाण निर्मित एक महिष अर्थात भैंसा जो मुखी चतुर्भुज मानव आकार की प्रतिमा थी, इसको खोजा गया और प्रोफेसर महेश्वरी प्रसाद जोशी तथा अन्य पत्रकारों ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देखा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल तथा उनके किनारे बसी नदियाँ जो नक्शे के हिसाब से आपके सामने दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए कालीबंगन, बनवाली, रोपड़, मांडा, ये सब सिंधु नदी के उत्तर की तरफ स्थित है। इसी तरह आलमगीरपुर गंगा और यमुना नदी के दोआब रीजन के बीच है। दोआब रीजन वो क्षेत्र होता है जहाँ दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। और अभी आपको बताया गया है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हड़प्पा जिसकी 1921 में खोज दयाराम साहनी द्वारा हुई, ये मोंटागोमरी जिला पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे है। आप देख सकते हैं ये भारत का और पाकिस्तान का सीमा है, जिसे रेड क्लिफ सीमा भी कहते हैं, और इसी से कुछ दूर पर हड़प्पा की खोज हुई थी। इसी तरह सिंध प्रांत में पाकिस्तान में गोपाल मजूमदार द्वारा जो है खोजा गया चुन्हुदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, जो भारत के राजस्थान से पाकिस्तान की सीमा के कुछ ही दूर पर स्थित है। इसको गोपाल मजूमदार ने खोजा। राखलदास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे खोजा। उसको जो है कहते हैं मोहनजोदड़ो। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपड़ जिला में पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपड़ स्थल की खोज हुई। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा हिसार जिला हरियाणा में रंगोई नदी के किनारे बनवाली की खोज हुई। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा हिंडन नदी के किनारे मेरठ में आलमगीरपुर की खोज हुई। बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगन की खोज हुई। रंगनाथ राव काठियावाड़ गुजरात में मादर नदी के किनारे रंगपुर की खोज हुई। और इसी तरह रंगनाथ राव द्वारा भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में लोथल की खोज हुई। और लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था। रविंद्रनाथ बिष्ट द्वारा कच्छ गुजरात में धौलावीरा की खोज हुई। नक्शे के अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस स्थान पर है। कुछ विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह शहरी पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति पर निर्मित एक शहर था, अर्थात आप कह सकते हैं इसके सड़कें, नालियाँ एकदम आज के महानगरों के तरह विकसित थी। सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी। पक्की एवं अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था, अर्थात ईंटों पे पक्का था, साथ में जो आज के समय में छाप छोड़ा जाता है, नाम इत्यादि, वो भी बना हुआ था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के ही घर मुख्य दरवाजे की सड़क की ओर खुलते थे, अर्थात जो घर होते थे उनके दरवाजे कुछ इस तरह से अंदर की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल शहर ऐसा था जिनके दरवाजे बाहर की ओर इस तरह से खुलते थे।
शहर उच्च तथा निम्न भागों में वर्गीकृत था और उच्च भाग में किलाबंदी हुआ करती थी तथा निम्न भाग में किलाबंदी नहीं होती थी। लेकिन अपवाद के रूप में कालीबंगन एक ऐसा स्थान था जो दोनों ही उच्च भाग और निम्न भाग दोनों जगह पर किलाबंदी का प्रमाण पाया गया है। मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। सोचिए कि उस समय के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण था कि स्विमिंग पूल हुआ करता था और इसके मध्य में एक स्नान कुंड, यही स्विमिंग पूल आज के समय में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। कुछ महत्वपूर्ण जुते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रमुख फसल हैं जौ तथा गेहूं। लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ में रंगपुर से भी। अन्नागार यानी जहां पर अन्यों को सुरक्षित रखा जाता था, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। अधिशेष उत्पादन के लिए अन्नागार बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि उस समय विकसित कृषि होती थी और मोहनजोदड़ो से अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के रूप में प्राप्त हुई है। पशुपालन के प्रमाण जो है बैल और भैंस के रूप में प्राप्त हुए हैं। घोड़े के प्रमाण सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं तथा कालीबंगन और गुजरात से भी, अर्थात बैल, भैंस, घोड़े इत्यादि के पाले जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से घोड़े के पाले जाने के प्रमाण पूछे गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं सुतकोटदा से। धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां पाई गई हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन स्पष्ट जानकारी का अभाव है क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन मातृ देवी, उर्वरता देवी की पूजा इत्यादि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, शिव जी के पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, साथ में कुबड़ वाले सांस के। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले एक पुजारी की तस्वीर मिली है, मूर्ति। कहा जा सकता है कि ये उस समय के बाबा रहे होंगे जिनकी पूजा इत्यादि की जाती होगी, या और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। एक्चुअली लिखित हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो अंदाजे के हिसाब से यही चीज़ें कही जा सकती हैं। ये आप लोग को दिख रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की तस्वीर, ये कुबड़ वाले सांड की तस्वीर, और ये जो है मातृ देवी की प्रतिमा। पशुपतिनाथ की मुहर भी प्राप्त हुई है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये इस प्रकार से मुहर है। इसके बगल में चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस की चित्रण प्रस्तुत है। कालीबंगन से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह की प्रमाण भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, जिससे सूर्य उपासना का संबंध कहा जा सकता है। शवदान की प्रक्रिया के बारे में बात किया जाए तो शवों को जलाने की प्रक्रिया ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दफनाने की प्रक्रिया हड़प्पा से, और युग में अथवा जोड़ों में शवों को जलाने या दफनाने के प्रमाण लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। यातायात से संबंधित लोथल और सुटकोटदा ये दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहाँ से सामान, व्यापार इत्यादि का आवागमन होता था, तथा जो रोड ट्रांसपोर्ट था उस समय, उसमें बैलगाड़ी अर्थात बैल से संबंधित कार्ट या भैंस गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, परंतु महिलाओं को लगभग ठीक ठाक स्थिति प्राप्त थी। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो आप लोग चित्र में देख सकते हैं। जीवन शैली की बात करेंगे तो लोथल और चुन्होदड़ो से मन के कारखाने प्राप्त हुए हैं। सूनी वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र, सूती तथा ऊनी वस्त्र इत्यादि भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पासा, शिकार जैसे मनोरंजन खेल कार्य को भी समझा जा सकता है। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी मोहनजोदड़ो सभ्यता से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मिठास के लिए उस समय शहद का प्रयोग किया जाता था। तलवार के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो कहा जा सकता है उस समय बहुत ज़्यादा उग्र समाज नहीं था, लगभग शांतिपूर्ण समाज था, जो हथियारों का प्रयोग
सिर्फ शिकार इत्यादि के लिए करता था। व्यापार से संबंधित मोहरों का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा से मोहर प्राप्त हुआ है जिसमें एक सरंगी पशु यानी एक सींग वाले पशु का चित्रण प्रस्तुत है। मापन की इकाइयों का भी प्रयोग होता था। 16 के अनुपात में मापन की इकाई चलते थे। व्यापार की बात करें तो तांबा, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खेतड़ी, बलूचिस्तान तथा ओमान से। चांदी, जिसके सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल के चांदी जो अफ़गानिस्तान तथा ईरान के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। चूँकि आप जानते हैं लोथल जैसे बंदरगाह से व्यापार के संबंध में चीज़ों का आवागमन होता था, तो उस समय वहाँ से कुछ सामान भारत में और भारत से कुछ सामान विदेशों में जाया करता होगा। सोने के साक्ष्य कर्नाटक, अफ़गानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त हुए हैं। टिन के साक्ष्य अफ़गानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त हुए हैं। लाजवर्त के साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वही मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसके बारे में मैंने बताया था कि दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित सभ्यता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सीसा के साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुए हैं। शासन की बात करें तो संभवतः है यह वर्णिक वर्ण का शासन रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण भी जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। संभावी और सबसे प्रभावी विनाश का कारण है बाढ़ या भूकंप इत्यादि। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सबसे बड़ी साइट सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक की राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो प्राप्त हुई है। चूँकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है तो भारत के संदर्भ में राखीगढ़ी हरियाणा सबसे बड़ी साइट है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहीं से सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानागार, पशुपतिनाथ की मोहर, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, शवों को जलाने के साक्ष्य और एक दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक सरंगी वाले मोहर, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य, चूड़ी बनाने के कारखाने, युग में शवों को जलाने या दफनाने के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुटकोदता से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जा सकता है, हो सकता है घोड़े को उस समय पाला जाता हो या अन्य काल में लाया जाता हो। लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहते हैं, यानी व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। धान तथा घोड़े के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कालीबंगन से भी प्राप्त हुए हैं। युग में शवों को जलाने की या दफनाने की जो है प्रवृत्ति भी लोथल से प्राप्त हुई है। साथ में मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। तथा धौलावीरा से यानी गुजरात के धौलावीरा से बांध और जलाशय वाले स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।